टेस्ट लेने वाले हैं। आपको अपना टेस्ट देना है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न हल हुए। आपको उनकी संख्या कमेंट सेक्शन में देनी है। तो बेटा तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी एक लिंगी प्राणी का उदाहरण दीजिए। एक लिंगी प्राणी का आपको उदाहरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पर्ण जिसके फलक कोर से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, उसका नाम बताना है। थर्ड प्रश्न है आपका, प्राइमेट्स में जनन के दौरान चक्र होता है। चक्र कौन सा होता है उसका नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वह पादप जो अपनी जीवन अवधि में एक बार पुष्पन करता है, उस पादप का नाम बताना है। कायिक प्रवर्धन करने वाले पौधों के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम में जनन की विधि है। अमीबा और पैरामीशियम में जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, उसका नाम बताना है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? वाटर हाइसिंथ का नाम आपने सुन रखा है। बंगाल का आतंक यहाँ पर आपको बताना है। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आप करके देखिएगा, और नहीं आता है वो इसी वीडियो में आपको आगे दिए हुए हैं। मोनेरा व प्रोटिस्टा में जनन किस प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन है, दो उभय लिंगाश्रयी पादपों के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है, मानव में युग्मक में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में युग्मक में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? अगला क्वेश्चन है, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? किस तरह से होता है कायिक प्रवर्धन पुदीने में, वो आपको बताना है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले अनिषेक फल का उदाहरण है। प्राकृतिक रूप से जिसमें अनिषेक जनन फलन होता है वो आपको बताना है। अनिषेक अनिषेचित फल का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना है। नर केंद्रक से मादा केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मेल और फीमेल न्यूक्लियस मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? उदाहरण आपको यहाँ पर उस प्रक्रिया का नाम बताना है, प्रोसेस का नाम बताना है। पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण, यहाँ पर एक नाम आपको पूछा गया है कि पुनरुद्भवन के दौरान जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफॉर्म होता है, रूपांतरित होता है, उसका नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये आपको नाम बताना है। ऑफसेट किसके द्वारा रूपांतरित होता है? ऑफसेट किसके द्वारा रूपांतरित होता है, यानी यहाँ पर विभाजन किस तरह का आएगा, ये आपको बताना है। आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वे क्या कहलाती हैं? आलू के जो पीस होते हैं, आलू के जो कंद होते हैं, ट्यूबर होते हैं, इनमें जो छोटे छोटे गर्त होते हैं आंखें, इनका नाम क्या होता है? तो बेटा टेस्ट आपको अपना खुद का लेना है। कितने मार्क्स आए या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सब बच्चे ध्यान रखिए कि आपको ये टेस्ट जरूर देना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे टेस्ट पेपर, और आपको टेस्ट देना है। चलिए आंसर भी हम देख लेते हैं। जो बच्चे कर लेंगे वो इनसे आंसर मिलान करिएगा कि किस तरह से इनके आंसर है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, किसी एक लिंगी प्राणी का उदाहरण दीजिए। यहाँ पर एक लिंगी प्राणी का उदाहरण देना है। एक लिंगी प्राणी में हम दे सकते हैं तिलचिट्टा। एक लिंगी प्राणी में हम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं बेटा तिलचिट्टा। वह पर्ण जिसके फलक कोर से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। वह पर्ण जिसके फलक कोर से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने कायिक प्रवर्धन में आपको एग्जाम्पल दे रखा है बेटा ब्रायोफिल्म का, ध्यान रखिए, याद करिए ब्रायोफिल्म, जो कि मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया है। प्राइमेट्स में जनन के दौरान चक्र होता है। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स का मैंने आपको
डिटेल में अच्छे से समझाया था लेसन में। प्राइमेट्स में जनन के दौरान चक्र होता है, कौन सा होता है भाई? ऋतुस्राव चक्र होता है प्राइमेट्स में। वह पादप जो जीवन अवधि में केवल एक बार पुष्पन करता है, स्ट्राबिलैंथस कुंथियाना। ध्यान रखिए बेटा, वह पादप जो जीवन अवधि में एक बार पुष्पन करता है। एग्जाम्पल आपके बुक के अनुसार आपको याद करने हैं, यह है स्ट्राबिलैंथस कुंथियाना। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन करने वाले पौधों के एग्जाम्पल्स दीजिए। कायिक प्रवर्धन करने वाले पौधों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं। इसमें आपको आलू का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जलकुंभी दे सकते हैं, गन्ना और केला। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, ये कायिक प्रवर्धन करने वाले पौधे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम में जनन की विधि है। अमीबा और पैरामीशियम में जनन की विधि बेटा द्विखंडन होती है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक या बंगाल का शौक ये है वाटर हाइसिंथ। बंगाल का आतंक कहते हैं वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी है, जो कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन करता है और पूरे जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसमें फैल जाता है, पूरे ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसका मैंने समझाया था, आपको याद करिए। प्रोटिस्टा और मोनेरा में जनन किस प्रकार का होता है? प्रिमिटिव टाइप के पादप हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के सदस्य। तो बेटा इनमें कोशिका विभाजन के द्वारा जनन होता है। दो उभयलिंगाश्रयी पादपों के उदाहरण। उभयलिंगाश्रय में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कुकुरबिट्स का और नारियल का। ये आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, मानव में युग्मक में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इस बार भी आपके सन 2022 में जो आपके पेपर था उसमें आया था और पहला ही क्वेश्चन था जिसमें मोस्टली बच्चों ने गलत करा था। बेटा आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। युग्मक में क्वेश्चन पूछा है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा। युग्मक में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है तो आपको बताने हैं 23। द्विगुणित पूछी जा रही है तो आपको बताना है 46। घरेलू मक्खी में अगला क्वेश्चन फिर आपको ध्यान देने वाला है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या पूछी गई है बेटा, कितने बताओगे? 12। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12। निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है? अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फल में परिवर्तित होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, फल में। पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पुदीने में कायिक प्रवर्धन होता है बेटा अंतर्भूस्तरीय होता है। पुदीना जमीन के अंदर ग्रो करता है, इसलिए अंतर्भूस्तरीय के द्वारा इसमें जो है कायिक प्रवर्धन होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले अनिषेक फल का उदाहरण। प्राकृतिक रूप से केले में अनिषेक जनित फल बनता है बेटा, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रूप से केला आप एग्जाम्पल में दे सकते हो अनिषेक फलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर केंद्रक से मादा केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नर केंद्रक से मादा केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को कहते हैं युग्मक संलयन या सिनगैमी। क्या कहेंगे बेटा? सिनगैमी, सिनगैमी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कहलाता है बेटा एपिमॉर्फोसिस। क्या कहलाता है? एपिमॉर्फोसिस। कौन से पौधे में उसके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है? आपके क्वेश्चन पहले भी आया था, आपको एग्जाम्पल्स ये याद करना है बेटा। बांस भी एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं, जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा। ऑफसेट
किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ये जो ऑफसेट बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं बेटा? यहाँ होता है सब सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के द्वारा ऑफसेट उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं, आलू का जो पीस होता है उनमें छोटे छोटे इस तरह से जो आलू के अंदर गर्त होते हैं बेटा, ये जो गर्त होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स या कक्षीय कलिकाएं। क्या कहते हैं इनको? एक्सिलरी बर्ड्स या कक्षीय कलिकाएं। ये बेटा आपके लगभग 20 क्वेश्चन हैं जो आपके फर्स्ट लेसन के हैं। आपने फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी का कंप्लीट किया है। आप इनको क्वेश्चंस को अपने आप करिएगा, नहीं आए जब आप आगे इसको देखिए, कंप्लीट वीडियो देख करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। कितने क्वेश्चंस आपने अपने आप किए, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और बेटा करते रहिए, पढ़ते रहिए। चैप्टर चैनल को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल बाय स्टडी बाय माया करडिया। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।